आप ही के साथ डिस्कशन पे ये सारी की सारी चीजें निकल कर आई हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है। विल स्टार्ट विद द सिंपल पार्ट पहले। ठीक है, जो आसान आसान एंट्री है पहले उन्हीं को लेके चलते हैं। जैसे पे टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम वाली एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। और ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस क्लेम वाली, इनको पहले ले लेते हैं, फिर हम उनको लेके चलेंगे बाद में, ताकि थोड़ा सा बेस क्लियर हो। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक और चीज ध्यान रख लीजिए आप अपने पास, कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं, इनका रूल क्या है। अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट, और डिक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इसी तरह से कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज, इनका रूल क्या होता है। अगर बढ़ेगा तो क्या करना है, क्रेडिट, और घटेगा तो क्या करना है, उसको डेबिट। इसका ध्यान रखना बस। ठीक है जी। बेसिक स्ट्रक्चर तो मालूम है, हाँ। डाउट है कुछ, बोलना। अच्छा, ठीक है जी। चलिए शुरू करें। आइए, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने ये वाली एंट्री। नंबर वन, पेड टू राम, पेड टू राम ₹10,000 ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। राम एक व्यक्ति है जिसे हमने 10,000 दे दिया, ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। ठीक है जी। हमने राम को पैसा दिया 10,000, राम को पैसा दिया 10,000, पैसा तो चला गया ना हमारे पास से। और ये हमने कर्जा किसका उतारा, अच्छा, वाई विल वी पे द मनी। पैसा इसलिए तो पे करेंगे, हमारे क्रेडिटर होंगे। तो हमारे क्रेडिटर राम थे या हमारे क्रेडिटर श्याम थे, कौन था, राम, है ना। गलत। राम इज अ मीडिएटर। राम कौन है, मीडिएटर है। पेड, मैं ट्रांजेक्शन लिख दूं क्या, पेड टू राम है, पेड टू राम, ये राम को पे कर रहे हैं आप, ऑन बिहाफ ऑफ कौन, श्याम। आपने राम को बोला, भैया राम, तुम श्याम के पास जा रहे हो, ये पैसा दे देना उसको। हमने उनकी पेमेंट करी, तो मैंने असल में कर्जा किसका उतारा, श्याम का उतारा। तो व्हाट आई राइट हियर, श्याम नाम का, श्याम नाम का क्रेडिटर कौन है, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर कम हो गए, क्या कर दिया, डेबिट 10,000 से, और टू क्या कर दिया, कैश अकाउंट कितना, 10,000 से, और क्या लिख दिया, पेड टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, ऐसे कर दिया। दिस इज फाइन विद यू। रूल क्या लगाया, श्याम नाम का क्रेडिटर कम हुआ तो डेबिट कर दिया, श्याम नाम का क्रेडिटर। पेमेंट किसको करते हैं बेटा, क्रेडिटर को करते हैं। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी जब पे करोगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे, उसे डेबिट। इसे डेबिट करेंगे, इसे डेबिट करेंगे हम लोग, शाम को डेबिट करेंगे, और क्योंकि कैश नाम की एसेट चली गई तो उसे क्रेडिट करेंगे। नहीं पता चल रहा कुछ भी, मैं वो नहीं नहीं तो वही बोल रहा हूँ, नहीं पता चल रहा, फाइन। अच्छा, नंबर दो, रिसीव्ड फ्रॉम आरव ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ अथर्व। क्या मिला, 20,000 रुपया आरव से लिया है ऑन बिहाफ ऑफ अथर्व। अब इसकी एंट्री करके बताइए। भाई रुक जाओ भाई, औरों को करने तो दो, करो अपने आप इसको। रिसीव्ड फ्रॉम आरव ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ अथर्व। पैसा किससे मिला, पैसा किससे मिल रहा, आरव से। पैसा किससे मिल रहा है, आरव से। आरव एक मैसेंजर है, लेकिन असली पैसा किसका है हमारा, वो अथर्व का। पैसा कब मिलता है हमें, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या होता है, डेटर होता है। तो ये अथर्व जो है, ये रेलेवेंट है, ये आरव रेलेवेंट नहीं है। कौन रेलेवेंट है, जिसके बिहाफ पे पैसा मिल रहा है। ये व्यक्ति हमारे लिए कौन है, डेटर। डेटर क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स कम हो गई तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। और रिसीव्ड, क्या, ये 20,000, ये हमारे लिए क्या है, कैश है, कैश एसेट्स है, बढ़ जाएगी, क्या करेंगे, डेबिट। दैट विल बी योर एंट्री। क्या भाई, पता का क्यों नहीं मतलब है तुम्हें, इज इट फाइन। क्या हुआ आपके पास एंट्री में, रिसीव्ड फ्रॉम आरब ₹20,000। तो आरब का कोई रोल नहीं है, किसके, जिसके बिहाफ पे मिल रहा है, जिसके बिहाफ पे उसका।
मन में बैठा लीजिए, ऑन बिहाफ, जिसके बिहाफ पे मिल रहा है वो है असली व्यक्ति। व्हाट आई राइट हियर, कैश अकाउंट डेबिट टू अथर्व, अथर्व अकाउंट, कितना लिखेंगे, 20,000, 20,000 ऐसे। और क्या लिखेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम आरव, लिखना तो यही है आपको, आरव ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ क्या, अथर्व, दैट्स द ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, ये क्लैरिटी रहेगी आपके पास, इसे नोट कर लें। और अब आगे चलते हैं। अब मैं वो एंडोर्स वाला पार्ट लेके चलूंगा। ये भी परेशानी थी आप लोगों की कि भाई एंडोर्समेंट में क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन एंडोर्समेंट से पहले दो तीन ट्रांजेक्शन और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने, नहीं नोट कर रहे, बेटा ट्रांजेक्शन भी तो नोट करो साथ साथ। अच्छा ठीक है, बढ़ो आगे, नेक्स्ट। तो अब हम लेके चल रहे हैं आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर 3, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन ₹20,000 इन सेटलमेंट। पहले तो लिख लीजिए, छोड़ो इन सेटलमेंट बाद में लिखते हैं, रिसीव्ड अ चेक। पहले सिंपल सा क्वेश्चन, चेक 20,000 रुपए का मिल गया, हो गया जी, पहला एंट्री है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन ₹20,000, और डिपॉजिट किया, और अभी डिपॉजिट वाली कोई एंट्री नहीं, सिर्फ चेक लेने की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। आज की डेट में चेक मिल गया सोहन से, कितने का, 20,000। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, चेक मिलेगा तो मैं एंट्री लिखूंगा क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू किससे, सोहन से, सोहन अकाउंट कितने से, 20,000 से। और क्या नरेशन बोलूंगा, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन, ऐसे कर दिया। इस पर कोई डाउट किसी को, चेक इन हैंड मेरे लिए एसेट्स है, बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और सोहन जो हमें पैसा दे रहा है वो हमारे लिए डेटर था, डेटर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे उसको, ये जो व्यक्ति है हमारे लिए, देखो ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना सीखिए। ये सोहन हमारे लिए कौन था, डेटर था, डेटर। डेटर एसेट्स होती है, कम हो गया तो क्या कर दिया, क्रेडिट, क्या किया उसको, क्रेडिट किया। क्या खुल गया ये, ठीक है जी। और ये चेक, चेक जो था हमारे लिए क्या था, एसेट्स था, बढ़ गया, डेबिट किया। रूल डेबिट क्रेडिट के लगाएंगे तो आपको आसानी होगी, अदरवाइज यू विल हैव अ डिफिकल्टी। नंबर 3, नंबर 4, चेक ऑफ सोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कर दिया आपने। चेक सोहन का क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, देखिए क्या असर पड़ने वाला है। अब असर ये पड़ रहा है कि ये जो चेक था, चेक, ये एसेट्स है आपके पास है, कम हो गए तो क्या करना है, क्रेडिट। और डिपॉजिट इनटू बैंक, ये एसेट्स है आपके पास, क्या हो गया, बढ़ गया तो क्या करना है, डेबिट। तुम लिखो इसको, इंक्रीज डिक्रीज साथ लगा के चलो उसको। ठीक है, अब एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड बनेगी एंट्री। कितने रुपए से बनेगी, ऊपर वाला 20,000 और 20,000 से बनेगा। और क्या बोलेंगे, चेक ऑफ सोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दैट ट्रांजेक्शन यू विल राइट, ऐसा लिखेंगे। इसका लॉजिक समझ में आया सबको, क्या किया हम लोगों ने, पता चल रहा है कुछ। दैट वाज ट्रांजेक्शन नंबर 4। चलो इसी में थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल लेके चलते हैं, नंबर 5। अब मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अल्फा इन सेटलमेंट, इन सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ ₹11,000। इसे करके दिखाइए। आपने एक चेक लिया 10,000 का अल्फा से,
और उससे पैसा एक्चुअल में कितना लेना था? 11,000। अल्फा आपके आगे गिर जाता है, कहता है कि भाई साहब, सर जी, मैं सिर्फ 10,000 दे पाऊंगा, मेरा चेक, जो मेरा कर्जा 11,000 का है। हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। एंट्री करो बेटा, एंट्री करो। तुम कर लिख नहीं रहे ना? फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस का साइन अच्छा नहीं है, देख लो। और सबसे कम नंबर तुम्हारे ही आएंगे फिर कल, परसों, जो भी दिन है। रिसीव्ड अ चेक रुपीज 10,000 फ्रॉम अल्फा इन सेटलमेंट ऑफ अ डेट, डेट ऑफ रुपीज 11,000। ये एंट्री, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक एंट्री और भी, नहीं पहले इसको कर लो, फिर मैं अगली एंट्री कराता हूँ। इसे कर लीजिए, हो गया सबने। ट्राई करना गलत होगा, नॉट एन इशू। थोड़ा, ये क्या है? ये क्या तरीका है काम करने का? क्या है ये? फॉर्मेट नहीं है, तमीज से नहीं लिख रहे हो, क्या कर रहे हो ये? फॉर्मेट बना के काम करो। तो मजाक कर रहे हो यार पढ़ाई के नाम पे। तो कैसे करना था इसको, देखिए। एनालाइज करें सिचुएशन को। हमें चेक मिला, एक चेक मिला, चेक। ये हमारे लिए एसेट्स है, बढ़ गया, डेबिट करना है। किससे मिलना है चेक? अल्फा से करना है। अल्फा हमारे लिए क्या था? डेटर था, डेटर। डेटर एसेट्स होती हैं, कम हो गया, क्रेडिट करना है। और 1,000 रुपए का हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट। 1,000 का डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड भी आया यहाँ पर। डिस्काउंट अलाउड भी है यहाँ पर। वो कितने का? 1,000 रुपए का। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। ट्रांजेक्शन बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। कैसे करेंगे जरा देखिए आप। देखिए, ऐसे आप लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का? 10,000 का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का? 1,000 का। और टू अल्फाज अकाउंट, अल्फाज अकाउंट कितना? 11,000 का। क्या लिखेंगे? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अल्फा। अल्फा से चेक मिल गया, डन हो गया आपका क्वेश्चन। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? नहीं नहीं। क्यों? क्या? क्या डाउट है बताओ। अब पता चल गया कैसे होना है। अच्छा ठीक है जी। और आगे चलते हैं जरा। इस ट्रांजेक्शन को मैं आगे को कर रहा हूँ, नंबर 6। और आगे बढ़ाते हैं। हैं? हाँ, वो भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है, मैं लिख दूंगा उसको, अभी लिख दूंगा, इसी में आ जाएगा वो। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बना। मैं लिख रहा हूँ आगे क्या। चेक ऑफ अल्फा was discounted with the bank at a discount of ₹100। अब आपने क्या किया? अल्फा का चेक आपके पास था, चल अल्फा का चेक बैंक में नहीं जमा कराया ना आपने। क्या करा आपने? उस चेक को डिस्काउंट करा दिया। मान लो टाइम था, टाइम से चेक मिल गया आपको, अब आपने क्या करा? उस चेक को चेक ऑफ अल्फा बैंक से कहाँ करा दिया आपने? डिस्काउंट करा दिया। ठीक है, ऐसा मान के चल रहा हूं, मतलब ट्रांजेक्शन है, हो सकता है उसी दिन जमा करा दे। अगर बोलते चेक ऑफ अल्फा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री क्या बनती? बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। लेकिन अब हमने क्या बोला? हमने बोला अल्फा के चेक को हमने बैंक से क्या करा दिया? डिस्काउंट करा दिया। क्वेश्चन बदल गया। जैसे ऊपर लिखा था ना हमने डिपॉजिट कर दिया, वो नहीं है ये अब। ये कह रहे डिस्काउंट करा रहे हैं। मतलब हमने बैंक को बोला ये चेक है ले लो, बैंक ने कहा ये तो अभी टाइम नहीं आया इसका, हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक हो। हमने कहा यार हमें तो पैसा अभी चाहिए। बैंक कहता है मिल जाएगा लेकिन कट के मिलेगा। हमने कहा काट दो। अब क्या होगा देखो जरा, सीधा एंट्री यहाँ। अब आप देखेंगे, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट 9,900। डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 100 रुपीज का। और टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड कितने से हो जाएगा? 10,000 रुपए का। ये बनेगी एंट्री क्या? चेक ऑफ अल्फा
डिस्काउंटेड विद बैंक। चेक ऑफ अल्फा बैंक से डिस्काउंट करा दिया। ये एंट्री मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। उसके लिए जर्नल एंट्री आनी बहुत जरूरी है। दिस एंट्री इज ओके विद एवरीबडी। बैंक डेबिट किया, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट किया, और चेक इन हैंड किया। कितने लोग कर पाए इस एंट्री को? ये देखो देखो। दिखा जरा कहाँ करा था, कहाँ करी दिखा। अच्छा तो ऐसे कर रहे हैं, हाथ देखो ऐसे खुजली वाला हाथ, ताकि दिस इज योर चेक जो है डिस्काउंट कराने की एंट्री ऐसे होती है। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना। एक और चीज, अब ये नंबर 6 कर ली, आगे चलते हैं जरा। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए कितने लोग करते हैं इसे। सेवंथ, चेक ऑफ अल्फा डिसऑनर्ड। बस ये है। चेक ऑफ अल्फा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। करो। हाँ तो तभी तो डेबिट किया है। डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस हैं, उन्हें डेबिट किया। क्यों डेबिट किया? क्योंकि दे आर एक्सपेंसेस। अब लिखा है चेक ऑफ अल्फा डिसऑनर्ड। अल्फा का चेक डिसऑनर हो गया भाई। अब करके दिखाइए एंट्री, देखते हैं कौन करता है इसे। करिए फटाफट। चेक ऑफ अल्फा डिसऑनर्ड। काम। आइए देखिए, इधर देखें कि ना सीक्वेंस देखते हैं पहले। क्या सीक्वेंस था आपके पास कि आपको वो चेक किससे मिला था? आपको चेक अल्फा से मिला था। अल्फा ने आपको चेक दिया कि भाई साहब ये चेक है 10,000 का, और हमारा और आपका कर्जा कितने का खत्म हो गया? 11,000 का। आपने उस चेक को बैंक में डाल दिया, बैंक से डिस्काउंट करा दिया। बैंक को आपने क्या वादा किया कि आपको कितना मिलेगा? 10,000। बैंक ने आपको 9,900 रुपये दे दिया। ठीक है जी। तो बैंक अब आपके अकाउंट से कितना पैसा काटेगा? पूरा 10,000 काटेगा बैंक आपके अकाउंट से। ठीक है। और आप अल्फा की मुंडी पकड़ोगे, उससे कितना वसूलोगे? 11,000 वसूलोगे। तो अब एंट्री क्या बननी चाहिए, देखिए जरा कैसे बनेगी एंट्री ये। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। अल्फा नाम का प्राणी जो था, अल्फा के साथ आपकी उधारी जो थी वो कितने की थी? 11,000 की थी। आपने 10,000 काट के उससे कितने का डिस्काउंट, कितना 10,000 का ले लिया। 10,000 में से भी 100 रुपया काट के आपने कितना, 9,900 आपके बैंक में चला गया था। ये भी बेकार, ये भी बेकार, सब बेकार हो गया। डिसऑनर हो गया। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? अल्फा। अल्फाज अकाउंट डेबिट। कितना दोबारा उसको चढ़ाएंगे अपनी लिस्ट में? 11,000 से। 11,000 से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। वो जो डिस्काउंट अलाउड था आपका ऊपर वाला, कौन सा वाला डिस्काउंट अलाउड? यहाँ देखिए, ये देखो, ये रहा डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट अलाउड था, ये एंट्री तो फ्लिप हो जाएगी ना, फ्लिप। अल्फा को डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड नाम का जो लॉस, सब लॉस नहीं रहेगा, उसे खत्म करेंगे। तो बेटा सुन, ये मैनिक्योर करवा लेना पार्लर जाके। यहाँ देख ले जो सिखा रहा हूँ। लिख क्या रहा है? लिखना है सिर्फ, और समझना नहीं है। वहां बहुत सुंदर सुंदर लोग बैठते हैं, जैसा चाहेगा वैसा तेरा मैनिक्योर कर देंगे। बोले दांतों को भी बराबरी कर देंगे। यहाँ देख जो सिखा रहा हूँ। अल्फा से लेना था 11, चेक मिला, वो डिसऑनर हो गया। नाउ विल रिकवर फ्रॉम अल्फा 11,000। और वो जो डिस्काउंट अलाउड था, वो वाला ऊपर वाला, अब वो क्या करना पड़ेगा आपको? कैंसिल करना। क्या है? क्यों करेंगे 100? बैंक चार्जेस तो वो तो अल्फा ने कहा था कि तुम डिस्काउंट कराओ उसको। नहीं नहीं नहीं, देखो डिस्काउंट चार्जेस वो अल्फा थोड़ी भरेगा। आप टाइम पे जमा कराते, बैंक को डिस्काउंट नहीं कराते, आप पहले क्यों चले गए? इट इज योर फॉल्ट। वो डिस्काउंट। हाँ, अगर बैंक पेनल्टी लगाएगा, वो आप उससे वसूलेंगे फिर। पेनल्टी वाला क्वेश्चन मैंने नहीं दिया अभी। तो देखिए अब क्या करना है इसमें। अब आप देखिए, अब आपको एंट्री में डिस्काउंट, अच्छा, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट करेंगे कितने से? 100 से। हाँ, 1,000 से। डिस्काउंट अलाउड को अब आप कैंसिल करेंगे, खत्म करेंगे, क्रेडिट करेंगे 1,000 से। और बैंक टू बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक आपके अकाउंट से कितना पैसा काटेगा? पूरा 10,000। आप बोलेंगे तो मजाक है, बैंक ने तुम्हें 9,900 दिया था। अरे बैंक ने तो आपको 9,900 इसलिए दिया था
कि आपने बोला था कि ये 10,000 आपको मिलेंगे, आपने बैंक के साथ वादा कितने का करा, 10,000 का, तो आपको बैंक आपके अकाउंट से 10,000 काटेगा। अब बताओ कितने लोगों ने एंट्री ठीक करी थी? एक, दो, नहीं नहीं, ये पूरा नहीं, ये नहीं, ये कुछ नहीं, ये 9,900 नहीं, ये पूरा 10,000 आएगा। कितना? एक और दो, बाकी तो जो जल्दी करे बैठे थे ना, देख लिया क्या? अबे तो नाखून छील रहा था अपने। हाँ, इधर देखो, इज दैट ओके? ये है डिसऑनर की एंट्री, हाउ डिसऑनर हैपेंस, ठीक है। चलो, अब एक और पार्ट लेके चलते हैं, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, आगे चलो। इसे लिख लो बेटा पहले, ट्रांजेक्शन लिख लो, एंट्री लिख लो। चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, अब मैं एक और एंट्री बताता हूँ आपको। एक ट्रांजेक्शन देखिए, वो जस्मीन ने बोली थी, ट्रांजेक्शन नंबर 8, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जस्मीन, रुपीज 12,000। आपने जस्मीन से कितने का ले लिया गुड्स? 12,000 रुपए की खरीद ली, ठीक है। एंड पेड कार्टेज रुपीज 1,000, ये है। जस्मीन से सामान खरीद लिया 12,000, पेड कार्टेज रुपीज 1,000 इन कैश। जस्मीन से सामान खरीदा आपने क्रेडिट में, और कार्टेज पे करी आपने कैश में। दिस इज फाइन, क्वेश्चन क्लियर है? कहीं ऐसा मत सोच रहे थे जस्मीन से भी कैश में खरीदा, कैश में नहीं खरीदा। जैस्मिन से सामान हमने कैसे खरीदा था? उधार खरीदा था, क्योंकि नाम लिखा, कैश शब्द नहीं लिखा हुआ। इतना सबको मालूम है। इसमें ना ट्रांजेक्शन नेम इज गिवन, कैश या बैंक नहीं लिखा, तो उसको क्या मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। ये क्रेडिट परचेज क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए? परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने से? 12,000 से। कार्टेज अकाउंट डेबिट, कितने से? 1,000 से। और टू जैस्मीन, 12,000 से। और टू कैश अकाउंट, कितने से? 1,000 से। दैट्स योर एंट्री। ऐसा करना पड़ा मुझे। क्यों करना पड़ा? क्योंकि कार्टेज नाम का एक्सपेंस मुझे पे करना पड़ा। बेटा समझना, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो कार्टेज को अलग से दिखाएंगे। अगर मैं मशीनरी खरीदता तो उसकी कीमत में जुड़ जाता। इट इज अ परचेज ऑफ गुड्स, इट्स नॉट अ परचेज ऑफ मशीनरी। मेंशन ना होता तो फिर मैं उधार, फिर जस्मिन के नाम पे चढ़ता पूरा। ये मान के चलता कि परचेज कार्टेज टू जस्मिन, जस्मिन के नाम पे 13,000 चल जाता। फिर तुम तो बोलते जस्मिन सामान भी तू ही करवा दे, बिल में जोड़ देना, तब ऐसा होता। दिस इज फाइन। हाँ, उतना ही तो। सिर्फ पेड कार्टेज तो कार्टेज टू कैश। अगर सिर्फ पार्टीज की एंट्री तो कार्टेज टू कैश होती। तो बोलता रहा हूँ पेड कार्टेज है, अब पे तो हो ही गया ना कार्टेज, फिर पेड शब्द तो आ गया। अगर लिखा रहता परचेज गुड्स फ्रॉम जस्मिन 12,000, कार्टेज रुपीज 1,000, बस, तब हम मान के चलते कि वो उधारी हो गई एक कार्टेज की भी। ये, हाँ, है। मैं अगली एंट्री करवा दूंगा ना, इसे तो देखो पहले तुम। आई डू द नेक्स्ट एंट्री। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जस्मीन, ये एंट्री हमने कर दी, और ये हो गई एंट्री आपकी, ये वाली एंट्री। चले, इतना चला गया। एंट्री नंबर 9, एक्सेप्टेड अ बिल, accepted a bill in favor of Jasmine, rupees 10,000, sorry, 11,000 in full settlement। हमने जस्मीन को बोला, जस्मीन एक ये बिल है 11,000 रुपए का, हम तेरे फेवर में एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है?
जस्मीन इज अ क्रेडिटर टू अस। क्रेडिटर है क्योंकि सामान उधार खरीदा। क्रेडिटर से क्या बनता है? बिल्स पेबल। तो एक्सेप्टेड बिल का मतलब यहाँ बिल्स पेबल है। क्या है इधर? आपने एक बीपी एक्सेप्ट कर लिया। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए जरा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू इन दिस वे। ऐसे, ये ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए ऐसे बनेगा ये। आप लिखेंगे यहाँ पर जस्मीस अकाउंट डेबिट 12,000 से। जस्मिन को तो 12,000 देने थे, खत्म हो गया 12,000। समझे ना? जस्मिन का कर्जा तो 12,000 का था। जस्मिन, अच्छा, जस्मिन इज व्हाट? अ क्रेडिटर। पेमेंट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो गए, डेबिट करना है। क्रेडिटर कम हो गए तो लायबिलिटी कम हो गई, तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है। और टू, टू बिल्स पेबल, क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल। कितने का? 11,000 का। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का? 1,000 का। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेड अ बिल इन फेवर ऑफ जस्मीन। एक बिल हमने एक्सेप्ट कर दिया इन फेवर ऑफ जस्मीन। क्या बोले? क्यों होगा अलाउड? जस्मीन क्रेडिटर है, 12 की जगह 11 देने पड़ रहे हैं, तो फायदा हो गया ना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम होगी, क्रेडिट कर दिया उसको। अगर ये बिल्स रिसीवेबल होता तो हमारे लिए नुकसान होता। बोलो। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि तुम क्रेडिटर हो। वो क्या, तुमने कहा कि श्योरिटी मुझे चाहिए, हमने कहा लो राइटिंग में ले लो। हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिटर जो होते हैं वो बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हो गया। तो जस्मीन नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और 1,000 का फायदा हो गया। 12,000 का भी हो सकता था, पर जानबूझ के मैंने डिस्काउंट डाला। है जी। एक्सेप्टिंग अ बिल कहते हैं उसे। बिल एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट करोगे तो ही तो आपके लिए बिल्स पेबल है। अ बिल विच इज टू बी पेड इन फ्यूचर, अवर एक्सेप्टेंस। अब आप देखिए नंबर 10, ऑनर्ड। क्या लिखा आपकी बार मैंने अभी? ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस। ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस बाय चेक। अब बताओ, इस क्वेश्चन में हमारी एक्सेप्टेंस कौन सी है? बिल्स पेबल। कितने का है वो? 11,000 का। उसका ऑनर कैसे होगा? पेमेंट करके होगा। बिल्स रिसीवेबल का ओनर कब होगा? जब पैसा मिल जाएगा। बिल्स पेबल का ओनर कब होगा? जब पेमेंट हो जाएगा। ऑनर ओवर एक्सेप्टेंस। कौन सी एक्सेप्टेंस थी आपकी? जस्मीन के नाम की। उसको आप क्या कर रहे हैं? ऑनर कर रहे हैं। ऑनर कर रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात। ऐसे भी बोल सकते थे कि एक्सेप्टेंस इज पेड ऑफ, या क्या कर देंगे? जस्मीन का अकाउंट इज सेटल्ड। लेकिन यहाँ ज्यादा पॉलिश टर्म लिखी है, ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस बाय चेक। ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ जस्मीन बाय चेक, ऐसे भी लिख सकता था। बट आई एम नॉट राइटिंग, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में जस्मीन थी। तो क्या मतलब है ना, जस्मीन के नाम का जो बिल्स पेबल है हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। ऑनर्ड ओवर एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है। ठीक है जी। हमारी एक्सेप्टेंस क्या है? बिल्स पेबल। ऑनर कैसे होगा? उसका पेमेंट करके होगा। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर एंट्री? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट करी है बैंक। कितने का? 11,000। 11,000। नरेशन बनेगी क्या? अवर एक्सेप्टेंस, अवर एक्सेप्टेंस या फिर बिल्स पेबल इज पेड बाय चेक। चेक से उसकी पेमेंट कर दी है। बोलिए, इस पर कोई डाउट किसी का? और कितने लोगों ने ठीक किया था ये? हाँ, दोनों एंट्री रिलेटेड है ना, ऊपर वाली के साथ रिलेटेड है ये। ना भी रिलेटेड हो, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, ऑनर्ड ओवर एक्सेप्टेंस बाय चेक, तो इसका मतलब क्या है? बिल्स पेबल की पेमेंट करिए। अगर लिखा हुआ आ जाए ओवर एक्सेप्टेंस इज डिस्चार्ज बाय चेक, इसका भी मतलब वही है। चलो मैं इसमें अब बिल्स रिसीवेबल की भी बना के दिखाता हूँ एंट्री, ठीक है? अभी तो आपने बिल्स पेबल देखा, अब अगर बिल्स रिसीवेबल होता तो कैसे होता, आप दिखाता हूँ।
थोड़ा ऊपर चलें, ये नोट कर लिया सभी ने? नंबर 11, सोल्ड गुड्स टू वली ₹50,000, ठीक है, एंड पेड कार्टेज ₹2,000। इसका क्या मतलब हुआ? हमने वली को 50,000 का सामान बेचा और कार्टेज कितने की पे कर दी है? 2,000 की। मतलब हम सामान बेच रहे हैं और कार्टेज भी क्या कर रहे हैं कि चल भाई हम ही दे देंगे तेरा सामान, तेरे घर डिलीवरी पहुंचा देंगे। लेकिन अगर होता टू बी रिकवर्ड फ्रॉम वली, तो फिर कहानी अलग हो जाती है, उसको बाद में करूंगा, अभी तो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन ले लीजिए, तो क्या हुआ बताइए? इसमें कैश तो लिखा ही नहीं है, पेड कार्टेज है सिर्फ 2,000 रुपए की, तो मैं क्या लिखूंगा? आई राइट वली डेबिट, वलीज अकाउंट डेबिट, कितने से? 50,000 से। और कार्टेज वली से रिकवर करनी नहीं करनी उसकी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या लिखूंगा? कार्टेज अकाउंट डेबिट 2,000 से टू सेल्स। सेल्स कितने की हुई है? 50,000 की। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं कर रहे? कहाँ लिखा रिकवर करने की? नहीं लिखा। तो कैश अकाउंट 2,000 से नहीं रिकवर कर रहे। हमने कहा तू इतना बड़ा बल्क ऑर्डर दे के जा रहा है, तो ये हमसे डील करता है, सर हमें सामान तो घर भिजवा दो। हमने कहा चलो भिजवा देंगे। रिक्शा वाला हो जाए तो या भाड़े वाला जो है वो, पोर्टर वोटर वाला हमसे 2,000 रुपये ले गया। इट इट गोज इन दैट वे। ये ठीक है ना? हाँ, मुझे लग रहा है कि ओके नहीं ओके। चलो, दिस इज डन, दिस एंट्री इज डन। हाँ, हमने पे करी ना, ये रहा, विक्टर एक पेड कार्टेज। वी विल ऑनर द बिल्स पेबल, वो लाइबिलिटी हम ऑनर करेंगे ना अभी अब। हाँ, तो इसमें क्या डाउट है? हमने अकाउंट से नहीं, हमें पे करना होता है, वो हम अपने अकाउंट में थोड़ी डालते हैं। ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस, हमने अपनी एक्सेप्टेंस ऑनर करी। कैसे ऑनर करी? पे करके करी। तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी और हमारा कैश कम हो जाएगा या बैंक कम हो जाएगा। तो एंट्री बनी बिल्स पेबल टू बैंक, इसका मतलब वो है। चलो देखते हैं, तो क्या लिखा हम लोगों ने? सोल्ड गुड्स टू वली, ये मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है भाई? ये वही कुछ होगा, डबल एल लगेगा। हाँ, वली, एंड पेड कार्टेज, पेड कार्टेज। चलिए, ये एंट्री हो चली। अब आगे देखेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे? नंबर 12, वली एक्सेप्टेड अ बिल, वली एक्सेप्टेड अ बिल इन फेवर ऑफ अस फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 49,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने वली को सामान बेचा और वली ने कहा कि पेमेंट वेमेंट जो है ना हम आपको बाद में देंगे। पेमेंट की बारी आई, वो कहता है कि सर ऐसा करो, एक ना बिल एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं आपके लिए 49,000 का। अब बताइए, ये जो बिल एक्सेप्ट हमारे लिए एसेट है लायबिलिटी है? ही एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ अस, ये बिल्स रिसीवेबल है। हमने एक्सेप्ट किया था तो क्या था? बिल्स पेबल था। दिस इज बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स। अरे सीधी सी बात है यार, सेल्स होगा तो बिल्स रिसीवेबल, परचेज होगा तो बिल्स पेबल, काम खत्म। उधार खरीदोगे तो बिल्स पेबल है। इफ यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सामान किसी को उधार बेचोगे तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई दूसरा एक्सेप्ट करे तो बिल्स रिसीवेबल, आप एक्सेप्ट करो तो क्या? बिल्स पेबल। दिस इज फाइन। बोलिए, अब क्या करेंगे इसका? 50,000 के बिल के बदले में 50,000 की सेल्स के बदले में 49,000 का बिल मिला। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। समारा निकल रहा है ऊपर से, देखे अगर गड़बड़ है तो बता दे अभी इधर से। तो क्या लिखेंगे अब आगे? हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने से? 49,000 से। और लिखेंगे क्या? डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 से। और टू वली, कितने से?
50,000 से। तो क्या अब क्या हुआ देखो, वली नाम का डेटर कम हो गया, बिल्स रिसीवेबल नाम की क्या एसेट्स बढ़ गई, बढ़ गई ना बिल्स रिसीवेबल, और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस हो गया। तो क्या एंट्री बनेगी, रिसीव्ड बी आर फ्रॉम वली इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट ऐसे एंट्री करनी, रिसीव्ड बी आर फ्रॉम वली इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में मिला। हाँ हाँ, अबे उसका तो फायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ ना। बेटा समझो, आप अकाउंटिंग करोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी करोगे। तुम तो दामाद बन गए, बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। अरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई, तुम्हारे लिए नुकसान है। पिछली बार जो बिल्स पेबल था उसमें हमें फायदा हुआ। जब आप अकाउंटिंग करेंगे, थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले की थोड़ी। भाई देखो, मेरा फायदा तो किसी का नुकसान होगा ना, और मेरा नुकसान तो किसी का फायदा होगा, वो तो ठीक है। अरे मैं किसी का थोड़ी देखूंगा, मैं तो अपना देखूंगा ना। मैंने 50,000 रुपये लेने थे, अब बिल में मुझे कितने का मिल रहा है, 49 का, तो मेरे लिए लॉस हुआ ना 1,000 का। सामने वाले के लिए फायदा हुआ, उसकी थोड़ी अकाउंट बना रहे हैं, हम तो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। विल राइट इन दिस वे, अकाउंटिंग करना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के लिए फायदा नुकसान नुकसान, डिस्काउंट अलाउड इज लॉस, डेबिट कर दी, ये एंट्री हो चली। ठीक है। अरे लॉ, अच्छा चल ठीक है। तो खून को खून ही रखती है, फिर ए प्लस बी प्लस ओ ये क्यों लिखती है। तुम किसी को बोलो भाई खून चढ़ा दे मुझ पे, तो उसने बोला चढ़ा दे, बोला हाँ चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, कहेगा भैंसे का चढ़ा दे खून तुम पे। हाँ तो इट इज टाइप ऑफ लॉस, वी हैव टू सेग्रीगेट, है ना। मटेरियलिटी कंसेप्ट है हमारा, उसको फॉलो करते हैं। चलें, हो गया नंबर 12। अब आगे बढ़े, यहां तक ठीक है कहानी, आगे चलिए। वैसे ना मैं रिवीजन अभी नहीं, बाद में कराता हूँ, पर आप लोगों के हालात देख के मुझे रिवीजन करानी पड़ी। एक एक बंदा डूबा हुआ है अच्छे से, और जो ओम नमः सफा चट्टाई का मंत्र सब बढ़िया से पालन करते हैं। मतलब जितना मैं आगे बढ़ाता जाओ उतना पीछे साफ करते जाओ। चलो नंबर 13 देखिए, अब आप देखिए इधर जरा। ठीक है, वली ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, वली ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, अब बोलिए क्या करेंगे उसमें। वली ने अपनी एक्सेप्टेंस ऑनर कर दी। ये हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, वली कर रहा है। वली कौन है, डेटर कर रहा है। डेटर अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर रहा है, ऑनर कर रहा है। बोलो क्या एंट्री बनेगी, टेल्स टू बिल्स रिसीवर, सिंपल। हम अगर एक्सेप्ट ऑनर कर रहे हैं, बीपी टू कैश बनता है। लेकिन कोई सामने वाला अपनी एक्सेप्टेंस हमारे फेवर में, भाई अब पिछली एंट्री से पता चला ना, वली ऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस। कितने की एक्सेप्टेंस थी उसकी, 49 की। 49 की थी ना एक्सेप्टेंस, उसने ऑनर कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, उसने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो किसको मिलेगी, हमें तो मिलेगी। ठीक है जी, तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 49,000। ठीक है, और क्या एंट्री बनेंगे, यहाँ बनेंगे क्या, वली ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। और अदर क्वेश्चन में बड़ा क्लियर, वली ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ अस, ऐसे भी होता। अगर मुझे ये ऊपर वाली ट्रांजेक्शन ना देनी होती, इधर देखिए, तब मैं क्या लिखता, वली ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ अस, हमारे फेवर में उसने क्या कर दिया, ऑनर कर दिया, तो हमें पैसा मिल गया, कैश टू बिल्स रिसीवेबल हो गया। ठीक है जी, इस बात पर कोई डाउट किसी का। इन्हीं को रिवाइज करना तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपको। बढ़ो आगे अब। हाँ तब तब ऐसे लिखा रहता, तब लिखता इन फेवर ऑफ अस, तब ऐसे लिखा रहता। बेटा समझ, अगर ऊपर वाली ट्रांजेक्शन ना होती और इन फेवर ऑफ अस लिखा रहता, मेरे फेवर में कोई ऑनर क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा वो, बिल्स रिसीवेबल होगा तभी तो करेगा। भाई बिल्स रिसीवेबल तुम्हारे नाम पे लिखा, तुम मुझे पेमेंट करोगे या मेरे पड़ोसी को पेमेंट करोगे। तो मेरे पड़ोसी को देके बोलते हो सर जी आपका हिसाब कर दिया पूरा, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ,
तुम मुझे फीस मुझे दोगे या पड़ोस वाली क्लास में जाके दोगे, बताओ। तुम मैथ्स वाली क्लास में जाके बोलते हो कि राणा सर की फीस ले लो, वही हो जाएगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा क्या, मेरी फीस मुझे आ जाएगी क्या, नहीं होगा ना। इन फेवर ऑफ मी मतलब क्या, इन फेवर ऑफ अस मतलब क्या, तुम हमें दे रहे हो ना, हमें क्यों दोगे तुम, तुम हमारे दामाद थोड़ी लगते हो, क्यों दोगे भाई तुम हमें पैसे, क्योंकि तुमने हमसे सामान खरीदा होगा इसलिए दोगे। ये सोचना पड़ता है। अब आप वो जनरल एंट्री की इन्फेंसी स्टेज पे नहीं हो कि हर चीज छोटा छोटा लेके चलेंगे, यहाँ आपको डिराइव करने कंक्लूजन। दिस इज फाइन विद यू। चले आगे थोड़ा सा, अगला देखिए, नंबर 14। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ₹10,000 in settlement of a debt of ₹11,000। करो उसकी एंट्री। क्या बोलेंगे, वेडनेसडे वेनेसडे, हाँ, वेनेसडे से चेक मिल गया कितने का, 10,000 का, इन सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ ₹11,000 का। वेनेसडे ने हमसे कितना, 11,000 देना था, हमें बोलते हैं 10,000 ले लो, हमारा पीछा छोड़ दो। हमने कहा एग्रीड, करो एंट्री। चेक मिला, अभी जमा नहीं हुआ है, मैं वो ट्रांजेक्शन लेके चला, अभी जमा नहीं। अगर लिखा था डिपॉजिटेड सेम डे टू बैंक, तो मैं बैंक करता, अदरवाइज चेक इन हैंड लेके चलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखे ना कि सेम डे जमा हुआ है, तब तक आप उसे चेक इन हैंड मान के चलना। लेकिन कैश बुक में क्या करेंगे, अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो उसी दिन कहाँ डाल देंगे, बैंक। जनरल में नहीं करना है ऐसा। जनरल में जब तक बोले ना कि डिपॉजिट सेम डे, तब तक उसे चेक इन हैंड मानना है। हो गया जी। तो क्या एंट्री बनी देखिए, चेक इन हैंड, डेबिट 10,000। हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अच्छा, वेनेसडे हमें चेक क्यों देगी भाई, क्योंकि हमारी डेटर होगी, ऐसे थोड़ी कोई दे देगा चेक उठा के हमें। तो हमने डिस्काउंट अलाउड, डेबिट 1,000 से, और टू वेडनेसडे कितना से, 11,000 से, क्या लिखेंगे, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। अब मजेदार चीज आने वाली है, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, नंबर 15, चेक ऑफ वेडनेसडे इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सार्थिक, इन फेवर ऑफ सार्थिक, इन सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ ₹11,500। ये है क्वेश्चन। हमने क्या किया, जो वेडनेसडे से चेक मिला था उसे एंडोर्स कर दिया, किसको, सार्थिक को, इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ ₹11,500। हमने सार्थिक को 11,500 देने थे, हमने कहा भैया ये 11,000 का चेक ले ले, हमें छोड़ दे बस। उसने कहा तथास्तु, हो गया सेटल, इन सेटलमेंट कर दिया। तो हमने क्या किया, 11,000 का चेक देके 11,500 का कर्जा निपटाया। करो एंट्री। तुमने पीछे वाली भी नहीं लिखी शायद, 14 लिखा है, कहाँ तक हो तुम, 10 पे हो तुम, है? अभी तो 11, 13, 14 थोड़ी फाड़े थे मैंने। करिए इसको फटाफट से, करते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां समझिए इस चीज को कि ये व्यक्ति जो सार्थिक है, ये हमारे लिए क्या था, हम ये हमारे लिए क्रेडिटर था, क्रेडिटर। ये कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसे डेबिट।
ठीक है। और चेक जो था, चेक, ये चेक हमारे लिए एसेट्स थी, ये कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है जी। वो डेबिट, ये क्रेडिट। और जो हमें फायदा हुआ 500 रुपए का, 500 रुपए का फायदा हुआ, वो हमारे लिए क्या है, चेक कितने का था। हाँ तो ठीक है, 11, 1 हजार। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का हुआ, 1500 का, ऐसे ऐसे बनाए। तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी अब आपको, अब आपको एंट्री करनी पड़ेगी सारथिक अकाउंट डेबिट 11,500, 11,500 से टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड कितने से हो जाएगा, आ, 10,000 का चेक इन हैंड, है ना, 10 का ही था, चेक इन 10 का। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से, 1,500। कितने लोगों ने ठीक किया था ये, बढ़िया, हो गया। तो आर्थिक डेबिट, चेक इन हैंड, और डिस्काउंट रिसीट 1,500 रुपए से। ठीक है जी। डाउट है कुछ, बता क्या गलत हुआ था। उसके बाद तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था, तुम इसलिए नहीं कर पाए। दैट्स द रियलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, देखें। चलिए, अब ये एंट्री हो, चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब नंबर 16। अब जरा एक बार देखें कि हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन बोली थी करने के लिए। पहला ट्रांजेक्शन, ये देख रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुई हैं आपकी सारी की सारी, बैंक डिस्काउंट कराने वाली, एंडोर्स करने वाली, डिसऑनर वाली हो गई ये वाली, ठीक है। तो ये हमने ऑन बिहाफ ऑफ श्याम से शुरू किया था। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में एंडोर्समेंट वाला पार्ट भी हो गया पूरा, ठीक है। और अब मैं लेके चल रहा हूँ डिस्काउंट बैड डेट रिकवर्ड वाला पार्ट, ठीक है। ये डिस्काउंट भी हम करिए, लेकिन बैड डेट वाला पार्ट करते हैं, चलो। हाँ, यहाँ पेज पे थे ना हम लोग, इस पे। चलो, नंबर 16 करते हैं। अब हमने क्या लेके चलना है, ये लिखा हम लोगों ने, गुड्स सोल्ड टू अगम ₹15,000। बस ये एंट्री करी, ठीक है। तो ये एंट्री में साथ साथ करके दिया, तो क्या एंट्री करूंगा, अगम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे कर दिया। 15,000, 15,000। क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू अगम, किसी को दिक्कत तो नहीं है। सोल्ड गुड्स टू अगम, सिंपल सी एंट्री है। अगम हमारा डेटर बढ़ गया, सेल्स हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। डेटर बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट, और रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। दिस एंट्री इज डन। ये कौन सी एंट्री थी, 16 एंट्री थी, ठीक है जी। चलो, थोड़ा आगे चलें जरा। नंबर 17, रिसीव्ड फ्रॉम अगम ₹5,000 ऑन अकाउंट। क्या मतलब हुआ इसका, ऑन अकाउंट का मतलब क्या हुआ, बता भाई आरव। बोले तो बोले तो बोले तो। क्या होगा, बैंक, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, और टू अगम, ठीक है। हाथ मिला। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है, बताओ तो जरा। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक में नहीं होता है, ठीक है। ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है, कि भैया मेरे हिसाब में लिख देना, किसी से उधारी चल रही है, लिख देना। तो इसकी एंट्री बनेगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू अगम, कितने से, 5,000 से, ऐसा लिखते हैं। अगर लिखा रहता रिसीव्ड फ्रॉम अगम ₹5,000 ऑन अकाउंट बाय चेक और डिपॉजिट सेम डे इनटू बैंक, होता बैंक। बेटा अकाउंट का मतलब है तुम्हारा उधार चल रहा है ना किसी के पास। जैसे मान लिया तुम्हारा घर के आसपास को सुट्टा कॉर्नर है ना, वो मतलब वो पान बीड़ी वाला व्यक्ति है,
तुम उसके पास उधारी करते हो, अंकल हिसाब में लिख देना, अंकल हिसाब में। तुमने 20,000 की पावर स्टिक फूंक डाली। अब वो आके तुम्हारे घर डंडा लट लेके खड़ा हो गया, कह रहा पैसा दे तू। तुमने कहा अंकल दे देंगे, कह रहा अभी से, वरना तेरे पापा को बताता हूँ। तूने पापा के बटुए से 5,000 निकाला, बोला अंकल मेरे हिसाब में लिख देना, ये है हिसाब में लिख देना। इसका मतलब ये है। ऐसा चलता है, ठीक है चलो। तो क्या, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से, नंबर 18। अब ध्यान से सुनना। अगम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा ऑफ अ रुपी रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। अगम डिक्लेयर, अगम इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट ने क्या कर दिया, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया। बोले इसके एसेट्स बेचो और लोगों को पैसा वापस करो। तो क्या हुआ, 30 पैसा ने रुपये का मतलब क्या हुआ, 30%। अबे 30%, 30, और 20 पैसा ने रुपये का मतलब क्या हुआ? अबे 30 का 20 बना रहा है यार। 30 का मतलब 30%, 20 मतलब 20%। 30 पैसा ना रुपये मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 30/100, 30% हो गया ना। तो कितना मिला, और क्या करो ना, एंट्री एंट्री करो। करो इसको, ऑफिशियल रिसीवर, करिए इस एंट्री को जल्दी से। चलिए क्या किया देखो हम लोगों ने यहाँ पर। अब अगम भाई साहब डिक्लेयर हो गए थे इंसॉल्वेंट, और इनका बेड़ा गर्क हो गया, इन्होंने दूसरों को नुकसान कर दिया। तो देखिए, 30 पैसा ना रुपये का मतलब क्या हुआ, कितना पैसा लेना था अगम से। देखो, अब हमें पता ही नहीं कितना पैसा लेना था, देखो जरा। हमने अगम को सामान कितने का बेचा था, 15,000 का सामान बेचा था, बेचा था, देख रहे हो, बेचा था। 5,000 उसने दे दिए, बाकी में कहता भैया खत्म, मेरे बस की नहीं देना। तो वी आर सपोज टू गेट एक्चुअली 10,000 फ्रॉम हिम। ऑन अकाउंट डालने का मतलब क्या हुआ, समझिए। 15,000 देना था, 5 मिल चुका था, कितना बचता, 10,000। उसमें का 30% मिल रहा है। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, देखिए जरा। ये बात समझ पा रहे हैं सब आप, कि अगम के नाम पे, अगम के नाम पे कितना पैसा था, इनिशियली 15,000 था, माइनस रिसीव्ड कितना हुआ, रिसीव्ड 5,000। अब बैलेंस कितना बचा, 10,000। इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। रिसीव्ड 30%, कितना, 3,000। और जो नॉट रिसीव्ड है, नॉट रिसीव्ड, ये क्या हमारे लिए बन गया, बेड डेट। क्या बन गया ये, बेड डेट, कितने का, 7,000। ऐसे अपनी मर्जी से कोई डिस्काउंट देता तो डिस्काउंट कहलाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट के बाद वो क्या बन जाता है, डिस्काउंट नहीं बन। आप बोले सर ऐसे डिस्काउंट भी तो बोल सकते थे, डिस्काउंट नहीं बोलेंगे इसे। इंसॉल्वेंसी के बाद इसे बेड डेट बोलते हैं, कोई चांस ही नहीं रिकवरी होने का। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक डेबिट, कितने से, 3,000 से। बेड डेट अकाउंट डेबिट 7,000 से, टू अगम अकाउंट 10,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, अगम डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बहुत है, इंसॉल इंसॉल, ये एंट्री बनी। इंसॉल्वेंसी की एंट्री पता चली, क्लियर है जी। चलो एक और इसका पार्ट देखते हैं आगे। लोगों के मन से आवाज आ रही ना, ये क्लास खत्म क्यों नहीं होती, है ना, अंदर से आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। क्या भाई, बता ना, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया। नंबर 19 देखिए, अब करके दिखाइए इसको जरा। 19, अगम हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर पेड लास्ट ईयर पेड 25% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम। ही ओड ₹10,000। ही ओड रुपीज, अरे मैंने नया क्वेश्चन बना दिया ना, ये उससे लेना देना नहीं, ये ऐसा, इसका पीछे से लेना देना नहीं है।
मैंने नया, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगम नहीं बोलता, मैं कुछ और बोलता हूँ। अरहान हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर, अरहान हु वाज डिक्लेयर्ड लास्ट ईयर पेड 25% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम, ही ओड रुपीज 10,000। वो कितना था उस पे कर्जा हमारा? 10,000 का था, मतलब 10,000 का बेड डेट हो गया था। हमारा 10,000 का बेड डेट हो गया था पिछले साल। अरहान नाम का व्यक्ति हमारा 10,000 मार के चला गया, बेड डेट हो गया हमारा। अब उसके अंदर की इंसानियत जागी। वो कहता भाई साहब, बहुत बड़ा पाप हो गया, ये मेरे कुछ पैसा मैं आपकी सेवा में हाजिर कर रहा हूँ, तो एंट्री बनाइए। हो गई? ठीक है, कर कर, हाँ शाबाश कर, बहुत बढ़िया। इट्स गुड टू सी यू दैट यू आर ईगर टू आंसर। हाँ जी, कर लिया? नहीं कर रहे बेटा, नहीं कर रहे। चलो, क्या बनना चाहिए था इसका? देखिए इसका आंसर, देखिए क्या बनना चाहिए था। हम लिखेंगे यहाँ पर, चलो बेटा बताओ, क्या एंट्री लिखी आपने बाबा? क्या एंट्री लिखी बता? अरे बताना क्या लिखी। उधर से अन्वेषा ने क्या लिखा? क्या बात है, ये मजा आ गया। शाबाश, शाबाश। अरे है तो कर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तूने वही करा है? क्या लिखा? समथिंग डेबिट, शाबाश, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो क्या लिखा तुमने, बहुत बढ़िया है ना। क्या दिखाओ, लिखा? मिटा दिया इसने। ये वैसे नकल मार रहा है, देखो। हाँ, ठीक है। दिखा, कुछ करा ही नहीं, कोई ना कोई तो दिखाओ। ठीक है, दिखा। गलत, गलत। बेडेड, रिकॉर्ड टू बेडेड। अरे जुम्बिश, वो इतने बड़े वाला दिल होता है ना, इतने बड़े, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे, ऐसे वाला दिल। क्या बात बोली यार तूने। वो कोरियन सीरियल करते हैं, ऐसे वाला दिल बनाते हैं, कैसे बनता है वो? ऐसे वाला। ऐसे बोल रहा है? क्या बोला भाई तू, तूफानी आवाज में कुछ बोला? क्रैश। आओ देखें जरा। पहली बात, जो व्यक्ति ऑलरेडी बेटेड बन चुका था उसका नाम लिखना ही नहीं है, बहुत लोगों ने नहीं लिखा, अच्छी बात है। पैसा कितना मिला आपको, देखिए यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 2,500 मिल रहा है सिर्फ। हाँ, अरे भैया लास्ट ईयर बेटेड था ये, हमारा बेटेड लास्ट ईयर 10,000 का था। उसके अंदर की इंसानियत जागी, आज हमें 2,500 दे के चला गया। अरे वो इंस्टॉलमेंट लास्ट ईयर हुआ था। हाँ बन गई ना। अब एंट्री बनाना, अब एंट्री देख लेना। बेड डेट, रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री बनती है ये। क्या क्या करे जा रहे हैं, बोले इसमें भी डिस्काउंट दे रहे हो? नहीं करना भाई ऐसा। एंट्री बनेगी कैश, क्या करे थे बाबा जी तुम बताओ? बेड डेट टू बेड डेट रिकवर्ड, इसका। गॉट इट? ये जो कभी कोई हमारा स्टेट हुआ था, उसकी तो एंट्री पिछले साल हो चुकी थी ना। अब तो पैसा लेना है, और उसका नाम बुक से हट चुका था। हम उसका नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अब हम सीधी एंट्री करेंगे, दिस इज अनएक्सपेक्टेड इनकम टू अस। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड, कितना उधारी थी, क्या थी, उससे कोई मतलब नहीं, मिल कितना रहा उससे एंट्री करते हैं। दिस इज हाउ वील राइट। मैं आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर। 20वीं एंट्री देखिए। परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 एंड पेड वेजेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन एंड पेड कैरियज रुपीज 5,000 ऑन इट। एंट्री करिए। 50,000 की मशीनरी खरीदी है, कैरियज 5,000 रुपए का पे करा है उस पे। व्हाट शुड बी योर एंट्री? अरे एंट्री करो यार तुम।
इंस्टॉलेशन नहीं है, कैरिज पे करा, मतलब मशीन को अपने ऑफिस तक लाने में खर्चा करा आपने, वो है। करिए एंट्री फटाफट से। अबे कहाँ से कहाँ, कहाँ लिखा क्या, क्यों आएगा बता, किसी का नाम लिखा है क्या? तो बड़ा ऑब्वियस सी चीज है कि नाम तो लिखा नहीं किसी का। करिए इसको। हाँ, और बुलंद आवाज में। क्योंकि एंट्री, अगर मैं गुड्स खरीदता तो एंट्री होती परचेज डेबिट, कैरिज डेबिट टू कैश। गुड्स नहीं खरीदी है हमने, एसेट्स खरीदी है, तो क्या करेंगे एंट्री हम लोग? अच्छा, कहाँ नाम कहाँ लिखा है किसी का? हाउ कैन यू कंसिडर इट एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन? मशीनरी अकाउंट डेबिट 55,000 टू कैश अकाउंट। और ये ट्रांजेक्शन ठीक से कर ले, ये रेक्टिफिकेशन में आती है, फाइल नॉट राइटिंग नरेशन। मशीनरी टू कैश एंट्री बनेगी, कितने लोगों ने करी है एंट्री? बाकी लोग क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे? अच्छा, नहीं हुआ, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया। आगे चलते हैं। नब अब और देखिए ट्रांजेक्शन। नंबर 21, परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 फ्रॉम वीरेन। ठीक है, पेड कैरियज रुपीज 4,000 एंड वेजेस रुपीज 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब देखिए एंट्री क्या, अब बताइए क्या एंट्री बनेगी? अब आपने वीरेन से खरीदी थी मशीनरी, बोलो, करो ना एंट्री तो करो। तुम भैया, तुमने तुमने मतलब सारे कंसेप्ट पढ़ के गंगा नहाने जाओगे तुम अब? वो जो है ना, वो व्यक्ति छोटा हरकुलिस है वो सब कुछ आता है। ठीक है, और चतुर टाइप का बच्चा है वो, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, खुद उसका सब कुछ आता है। तुमसे कहा था बड़ा रजिस्टर लाने के लिए, तुम क्या करो? अब तो रेक्टिफिकेशन में ये नहीं चल जाएगा, फाइनल अकाउंट में बड़ा चाहिए होगा। कर दिया एंट्री किसी ने? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट टू वी। वी कौन है? अरे एसएमएस थोड़ी लिख रहे हैं यहाँ पर। वो एक बार जो स्कूल में ना एक बच्चा मेरे बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, तो वहां उसमें एंट्री भी लिख दिया उसने, ऐसे लिख दिया उसने, क्वेश्चन आंसर का लिख दिया बिकॉज। ऐसे शब्दों का प्रयोग करा उसने, जैसे एसएमएस में करते हैं ना हम लोग। हाँ, दोस्त, मेरे स्टूडेंट बीएससी में भी 100 लाते हैं। अच्छा, यहाँ तुमने पढ़ लिया, चलिए दिस इज फाइन। तो परचेज द मशीनरी रुपीज 50,000 फ्रॉम ब्रेन पेड कार्ड कैरेज। अब आपकी एंट्री बनेगी क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मशीन की कीमत 60,000, जिसमें से वीरेन के नाम पे कितना चढ़ेगा? वीरेन के नाम पे चढ़ेगा कितना? मशीनरी कितने की थी वो? 50,000 चढ़ेगा। और बाकी कैश हो जाएगा कितने से? क्योंकि बाकी का आपने पेड लिखा, पेड कितने का, 10,000 का। दिस विल बी योर एंट्री। क्या? अरे भैया, एसेट्स खरीदते समय जो वेजेस वेजेस उसकी कीमत में जुड़ जाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है। मशीनरी की परचेज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। कोई भी एसेट्स खरीदते हो, उस पर जो एक्सपेंस होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मशीन 50 की, उस पर वेजेस, उसके इंस्टॉलेशन। याद है डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन पढ़ाया था आपको? पूजा पाठ, पंडित, लड्डू, हवन, सब थे कुछ क्या? हाँ बिल्कुल जुड़ेगा, तो जुड़ा ना। 54 और 6, 10,000। तो मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 60,000। वीरेन से कितने के लिए, 50 की। बाकी तो आपने कैश पे किया ना, बाकी तो कैश पे किया। आपकी मशीन थी 60 की, और 50 और 10, ये आपने क्वेश्चन बनाया। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, अब आगे देखिए एक और।
इसी तरह के क्वेश्चन और देखिए, दिस इज डन। कितने लोगों ने ठीक करा था ये? बढ़िया। अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे की हेल्प करके काम हो ही जाता है। देखिए आगे। भाई कर दूंगा, क्लास खत्म, अभी टाइम हुआ कहाँ है। कोई किताबें फेंक रहा है, कोई कॉपी फेंक रहा है, कोई पेंसिल फेंक रहा है। नंबर 22। पेड वेजेस फॉर गुड्स ₹1000 एंड फॉर फॉर मेकिंग फर्नीचर ₹5000। अब करिए एंट्री। करो। पेड वेजेस फॉर गुड्स ₹1000 एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर ₹5000। इसकी एंट्री करिए अब। करो। अच्छा, फर्नीचर जब हम बोल रहे हैं वो बिजनेस के लिए है। फर्नीचर क्या बोल रहे हैं, बिजनेस के लिए। ठीक है। अच्छा रुक जाओ। एंड फॉर मेक, मैं थोड़ा इसको मुश्किल बना देता हूँ, ये तो आसान हो गया जरा। फॉर मेकिंग फर्नीचर ₹5000, पर्सनल यूज एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी ₹8000। अब एंट्री बनाइए। ये एंट्री। पेड वेजेस फॉर गुड्स ₹1000, फॉर मेकिंग फर्नीचर ₹5000। मतलब आपने वेजेस पे करें गुड्स के लिए 1000 के, फर्नीचर के लिए 5000 के। एंड फॉर, रुक जा, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। पेड वेजेस फॉर रुपीज गुड्स ₹1000, फॉर मेकिंग फर्नीचर, फॉर मेकिंग फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज ₹5000। ठीक है। एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी ₹8000। तीन तरह के खर्चे पे करें आपने। 1000 पे किया गुड्स के लिए, 5000 पे किया मशीनरी के लिए, फर्नीचर के लिए, और आपने 8000 पे कर दिया मशीनरी के लिए। अब एंट्री बनाइए। पेमेंट सारी करिए। पहले टोटल पैसा कितना पे किया आपने, 8513 और एक 14000। तो क्या करूं फिर मैं? हाँ तो करो ना। पेमेंट तो हुई है ना। हाँ आ चुकी है मशीनरी, फिर क्या हुआ? कोई बड़ा इशू नहीं है, आ चुकी है तो आ चुकी है। इंस्टॉलेशन अब हो रहा है। हाँ। अरे भैया, एसी आप लगवाते हो तो कुछ कंपनी तो एसी फ्री इंस्टॉलेशन के साथ देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। एसी लगने के 2 दिन बाद इंस्टॉल हो रहा है। पूरी चीज एक ही में ही है। अरे कंपाउंड एंट्री बनेगी एक बड़ी सी। है। हाँ। हाँ। बिल्कुल सही है। यही है। करिए इसको फटाफट से, सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए देखिए कैसे करना था, आइए देखते हैं। समझिए कंसेप्ट, एक कंसेप्ट समझो। इधर देखिए। सबसे पहले ये वेजेस हैं, गुड्स के लिए हैं ये वेजेस। गुड्स के लिए तो आपकी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट, ये तो जाना ही है, वेजेस अकाउंट डेबिट। दैट विल बी ऑफ 1000। ये आपने फर्नीचर जो पर्सनल यूज के लिए बनाया उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बोलेंगे, कितने से? 5000 से। और जो ये मशीनरी पे पैसा लगा उसको बोलेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, 8000 से। और टू कैश, कितने का? 14000 से। दैट्स द एंट्री। कितने लोगों ने करी? क्या बात है, सबने कर दिया। सबने कर दिया। दैट्स वंडरफुल। ये रहा। लिखा सबने गलत है, लेकिन वैसे सबने ठीक करा है।
हाँ लिखा है, हाँ तो फिर क्या हो, तो ड्राइंग्स बोलेंगे ना उसको। तो क्या कह रहा है यार, वेजेस गुड्स के लिए यूज करा है, फॉर मेकिंग फर्नीचर। बेटा सुन, सुन रुक जा। पेड वेजेस फॉर गुड्स है 1,000 का, फर्नीचर के लिए वेजेस है वो 5,000 का है, अलग है, वो कॉमा लगा है उसके साथ थोड़ी। रुक जा बेटा, पेड वेजेस फॉर गुड्स 1,000, कॉमा, फॉर मेकिंग फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज 5,000। तो 5,000 के जो आपने वेजेस पे करे थे वो किसके लिए यूज करे थे? गुड्स के लिए नहीं थे, नहीं गुड्स पर्सनल के लिए नहीं हुआ, गुड्स थोड़ी हुआ। नहीं, हमने ये थोड़ी बोला कि गुड्स से बनाइए अपनी फर्नीचर। पेड, हाँ, आपने एक कारीगर बुलाया, आपने गुड्स को लेने के लिए उसको, आपने गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग करा दी उससे, फिर आपने बोला तुझे हम फर्नीचर बनवा रहे, तुझे कह रहा सर मुझे आता है बनाना, मैं कर देता हूँ। आपने उस तरह से बना क्वेश्चन। नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ बोला? अगर हम बोलते क्या, अगर हम बोलते गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, कहाँ बोल, पेड वेजेस फॉर गुड्स ₹1,000, फिर 5,000 की वेजेस हमने यूज करें फर्नीचर बनाने के लिए। अरे कहाँ लिखा है वो गुड्स यूज करिए भाई, गुड्स यूज कहाँ लिखा है हमने यहाँ पर? भाई ये क्या लगा, ये क्या लगा है? कंटिन्यू क्या हो रहा है, कॉमा हो रहा है उसका। हम वेजेस पे कर रहे हैं दो चीजों के लिए, एक गुड्स के लिए पे कर रहे हैं और एक फर्नीचर के लिए पे कर रहे हैं। गुड्स बिजनेस के लिए, फर्नीचर ऑफिस के लिए, फर्नीचर पर्सनल के लिए। क्या हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रेडी रहिए। अब जो बचा कुचा होगा उसे टेस्ट में दे देंगे, रिवाइज करिए। ये देख लीजिए, ट्रांजेक्शन जो आपकी होनी चाहिए, कम से कम ये ट्रांजेक्शन जो आपको ये रिवाइज कर लेनी है ढंग से, ये वाली ट्रांजेक्शन्स, ये तो आपने इंपॉर्टेंट बोली है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको रिवाइज कर लेनी है। अब जैसे मान लो इंश्योरेंस क्लेम वाला था, अगर तुम बैठते हो आधा घंटा और तो मैं करा देता हूँ उससे भी। ठीक है, ठीक है। और वरना अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे शुरू शुरू में, इट विल बी देयर ऑल्सो, सब कुछ है, ये पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। डिस्काउंट बेट ये हो चुका है हमारा, ये वाला परचेज ऑफ एसेट्स हो चुका है, एक्सचेंज वाला नहीं करा था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिंपल एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। और इंश्योरेंस क्लेम, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो अब आप खुद देखें, दैट यू हैव टू सी, अब तुम सीधा टेस्ट में देखेंगे। चलिए, तो डिप्रिसिएशन पूरा प्रोविजन के साथ और जर्नल एंट्रीज। सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। और किसी को अगर प्रैक्टिस करना हो तो कल आ सकता है बैठने के लिए यहाँ पर, प्रैक्टिस करें आके, फिर वाइंडिंग इट अप।